एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा राज्य हुआ करता था। उसी राज्य के राजा का नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य राजा बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, परंतु उनकी एक बेटी सुधा थी, जो कि स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बहुत ही ज़्यादा लालची थी। उसी राज्य में एक मोची भी रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सीमा था। वह स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक दिन उसे सांप ने काट लिए थे और तभी उसके पिताजी आते हैं। पिताजी यह सब देखकर तुरंत वैद्य को बुलाने के लिए भागते हैं। वह जल्दी से वैद्य के घर जाकर वैद्य को अपने साथ ले आते हैं। वैद्य जी उसी बुजुर्ग मोची के पास घर में पहुंचकर बेचारी सीमा का जहर उतारने लगते हैं। वह जहर को तो उतार देते हैं, परंतु उसकी टांग में कुछ लफड़ा हो जाता है, जिस कारण वह सही से चल नहीं पाती है और राजकुमारी सुधा भी उसे लंगड़ी लंगड़ी कहकर चिढ़ाने लगती है। उसकी सभी सहेलियां तो ठीक थी, परंतु राजकुमारी तो उसे हमेशा लंगड़ी कहकर ही चिढ़ाया करती थी और यह सब बोलकर चली जाया करती थी। एक दिन वह एक खेल की प्रतियोगिता रखती है। उन्होंने कहा कि जिसको भी मैं छू लूँगी उसको कुछ नहीं मिलेगा और जिसको नहीं छू पाऊंगी उसको मेरी सोने की जूतियां मिलेंगी। परंतु एकदम सीमा तो लंगड़ी थी, उसे तो कोई भी चीज छू सकता था और उसे सोने का तो जूतियों का कोई भी वह नहीं था। परंतु राजकुमारी उसे भरती है, जिस कारण सीमा भी दौड़ लगाने के लिए राजी हो जाती है। उसके भी मन में एक तरह से लालच आ जाता है कि वह भी राजकुमारी की सोने की जूतियां हासिल कर सके, जिस कारण वह दौड़ने के लिए राजी हो जाती है। परंतु वह लंगड़ी होने के कारण तेज तेज तो भाग नहीं सकती थी। तभी वह भागने लगती है। राजकुमारी भी उसके पैर में एक टांग अड़ा देती है, जिस कारण वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है और लंगड़ी कहकर फिर से चिढ़ाने लगती है। ऐसा कहकर राजकुमारी तो चली आती है। फिर उनकी सहेलियां बेचारी सीमा को आराम से उठाती है, परंतु राजकुमारी उसे कभी भी किसी भी तरह से नहीं बोला करते थे। तभी उनकी सहेलियां सीमा को उठाती हैं। बेचारी सीमा अपने घर आती है तो वह अपने पिताजी के काम में मदद बनाने लगती है। उसके पिताजी दरअसल राजकुमारी के लिए सोने की जूतियां बना रहे थे, जिस कारण वह सोने की परत मांगते हैं। उसकी बेटी सुधा अपने पिताजी के कामों में हाथ बटा रही थी। तभी वह भी अपने लिए जूतियां बनाने को कहता है, परंतु उसके पिताजी तो गरीब थे, जिस कारण वह सीमा के लिए तो सोने की जूतियां नहीं बना सकते थे, परंतु वह भी कुछ करना चाहते थे, जिस कारण उन लोगों का परिवार भी काफी दुखी में चल रहा था। परंतु सीमा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगा करती थी। उसके एक पैर में सांप के काटने के कारण वह लंगड़ी हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानी।